हेलो फ्रेंड्स, मैं मिक्कू स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मिक्कू ट्रेवल्स इंडिया बाय रेलवेज़ में। और आज हम आए हैं उन्नकोटी। उन्नकोटी जो है त्रिपुरा राज्य के उन्नकोटी में ही बना एक पिकनिक स्पॉट टाइप से है या घूमने के लिए है यहाँ पे। और दूसरी बात यह है कि इंडिया के में अभी ज़्यादा लोगों को पता नहीं है इसके बारे में। तो चलिए आइए देखते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको किस तरह का है वो उन्नकोटी। देखिए ये गेट है यहाँ का उन्नकोटी का, और ये चेक पोस्ट वगैरह है यहाँ पे। तो आपका सामान वगैरह भी यहाँ पे चेक होता है। और यहाँ पे इससे आगे जो प्लास्टिक का आइटम ले जाना मना है, जैसे पानी की बोतल वगैरह हो गया या और कुछ हो गया, तो प्लास्टिक अंदर अलाउड नहीं है ताकि गंदगी वगैरह नहीं फैले। और ये कुछ इस तरह का गेट है उन्नकोटी का। और उसके जो अंदर जो प्रतिमाएँ बनी हुई है उसी टाइप की प्रतिमा का यहाँ पे कुछ गेट के अंदर बनाया गया है इन लोगों में। और देखिए ये है उन्नकोटी की मूर्ति एवं सोलिकिणीय प्रतिमाएँ। ठीक है, चलते हैं अंदर, फिर बताते हैं आपको क्या है अंदर। देखिए गेट के अंदर घुसते थे कुछ इस तरह का दिखेगा आपको। मोबाइल चार्जिंग पॉइंट भी है, बेबी केयर रूम, डिस्प्ले गैलरी वगैरह ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। और ये इस तरह का दिखता है। और अंदर से कुछ इस तरह का नज़ारा है गेट का। ये जो सीढ़ियाँ बनी हुई है ये बेबी केयर रूम वगैरह है यहाँ पे। गार्ड से खैर गार्ड मना कर रहा था कि पानी की बोतल अंदर नहीं लेके जाना, तो हमने उससे रिक्वेस्ट करी है कि पानी पीने के लिए वापस आपको ला के दिखा देंगे पानी की बोतल, तो वो मान गया है। बाकी उसने बोला अंदर खाना पीना नहीं है, गंदगी वगैरह नहीं फैलाना है यहाँ पे कुछ भी। तो कभी आप लोग आए तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। देखिए यहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट होती है अपनी उन्नकोटी में जाने के लिए। और ये बहुत थका देने वाला रास्ता है, क्योंकि नीचे उतरना फिर ऊपर चढ़ना, फिर नीचे उतरना फिर ऊपर चढ़ना, इस तरह का है। और देखिए ये इस टाइप की प्रतिमाएँ बनी हुई हैं यहाँ पे। मैंने आपको गेट पे बताया था ना कि गेट पे भी मतलब कुछ बनाया गया है कुछ सरिये से, तो इसी टाइप की प्रतिमा को भी वहाँ पे दर्शाया गया है। चलिए देखते हैं। और उन्नकोटी के बारे में कुछ पौराणिक कथाएं भी प्रचलित हैं, लेकिन उसमें भी मतलब कंफर्म नहीं है कि वो ऐसा है या नहीं है। वो ये सिर्फ कथाएं हैं, किसी को इसके बारे में पता नहीं है कि ऐसा हुआ है या नहीं है। इस तरह से दिखता है कुछ ऊपर से उन्नकोटी। और काफ़ी पीसफुल प्लेस है ये। आप यहाँ पे बैठ के शांति में बैठ के पूरे आसपास की वादियों का जो है नज़ारा ले सकते हैं। और आसपास जो है पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ें आ रही हैं। और बिल्कुल जंगल के बीचों बीच बना हुआ है क्योंकि ये यहाँ के रास्ते को जो थका देने वाले हैं। और कहीं कहीं मतलब सीढ़ियाँ भी अच्छी है और कहीं ख़राब भी है, इस तरह की भी हैं। तो थोड़ा संभल के ही चलना है यहाँ पे। सीढ़ी आप चढ़ेंगे फिर उतरेंगे, फिर चढ़ेंगे फिर उतरेंगे बस। और देखिए ये एक और प्रतिमा, कुछ कलाकारियाँ हैं ये। और देखिए यहाँ पे मतलब साफ़ सफाई काफ़ी है, मतलब केवल जंगल के जो पत्ते वगैरह बस वही हैं। किसी भी वेफर वगैरह की कोई पन्नी नहीं है, किसी भी चीज़ का कचरा नहीं, पानी की बोतल्स वगैरह नहीं है। तो ये चीज़ अच्छी लगी। और इसीलिए ये लोग मना करते हैं कि मतलब यहाँ पे कुछ चीज़ ले जाना अलाउड नहीं है, ना ही खाना अलाउड है। क्योंकि लोग बाग आते हैं और इंडिया लोग तो आपको पता ही है कचरा करने से चुकते नहीं है, सबसे पहले उनको कचरा ही करना रहता है जहाँ पर भी जाएँ। तो इसी सब रीज़नों के कारण यहाँ पे बंद किया हुआ है, वर्जित है मतलब यहाँ पे सब खाना पीना लाने के आइटम वगैरह। और ये जो है गणेश जी की प्रतिमा बनी हुई है, काफ़ी साल पुराना है ये सब। और अभी तक खैर ऐसा लग रहा है जब बारिश का मौसम होता है यहाँ पे तो पूरा पानी के झंडे भी इनके ऊपर से आते हैं, तो वो खूबसूरती फिर देखने लायक रहती होगी उस टाइम पे। चलिए अब आपको बता दें कि उन्नकोटी मतलब क्या है यहाँ पे।
देखिए सीधी सी बात है, मतलब जहाँ तक मैंने सुना है, जहाँ तक मैंने इसके बारे में रिसर्च की हुई है, लोगों से सुना भी है, यहाँ के लोकल लोगों से भी सुना है, कुछ वीडियोस वगैरह भी मैंने देखे हैं। तो उससे मतलब ये पता पड़ता कि उन्नकोटी नाम है इस प्लेस का। तो कोटि मतलब करोड़ हो गया, और उन्न मतलब जैसे अपन बोलते हैं 49, मतलब 50 में एक कम, 59, 60 में एक कम, 79, 80 में एक कम। तो उन्न मतलब वो चीज़ है, मतलब कोटि मतलब करोड़ हो गया, और उन्न जो मैंने आपको बताया, तो इसका मतलब ये है कि 1 करोड़ में एक कम। ये है इसका मतलब। तो इसका मतलब ये है कि 1 करोड़ में एक का मतलब 99,99,99,000, 99,99,999। कहने का मतलब ये है यहाँ पे। तो और यहाँ की एक पौराणिक कथा ये फेमस है यहाँ पे कि कोई मनुष्य था जो शिल्पकार था। वो मतलब महादेव का बहुत ज़्यादा परम भक्त था, मतलब वो। तो उसको माता पार्वती और अपने शिव शंकर जी के साथ कैलाश पर्वत पे जाना था, लेकिन वो संभव नहीं था क्योंकि वहाँ पे मनुष्यों का स्थान नहीं था उस। तो शिव जी ने उनको ये बोला कि अगर एक रात में 1 करोड़ अगर आप मूर्तियाँ बनाएंगे तो हम आपको ले जाएंगे। तो वो रात भर लगा रहा, उसने बहुत सारी मूर्तियाँ यहाँ पे बनाई, और आखिरी में जब सुबह होके जब उसने ये मूर्तियाँ गिनी, तो मूर्ति मतलब 1 करोड़ में एक कम निकली। तो इसलिए इसे उन्नकोटि भी कहते हैं। और दूसरी पौराणिक कथा ये भी है कि शिव शंकर जी 1 करोड़ मतलब देवी देवताओं के साथ यहाँ से गुजर रहे थे, तो बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो सभी देवी देवताओं ने बोला कि थक गए हैं, रात में आज विश्राम यहीं करते हैं। तो शंकर जी मान गए, उन्होंने बोला ठीक है, लेकिन सूर्य उदय के पहले यहाँ से निकलना है। तो सब बोले हाँ, सब सो गए। लेकिन सूर्य उदय के पहले सिर्फ शिव शंकर जी की ही मतलब नींद खुली, और जब उन्होंने उठ के देखा तो सब लोग सो रहे थे, कोई भी जागा नहीं था। तो उन्होंने क्रोध में आके यहाँ पे उनको श्राप दे दिया, या जो भी कराए, तो मतलब यहाँ पे उनको मूर्ति बना दी। तो उन जो 1 करोड़ में से सिर्फ शिव जी वहाँ से निकले, तो वही हो गया 99,99,999। मतलब सिर्फ 1 करोड़ में शिव जी चले गए थे, और बाकी जो है तो उनकी यहाँ पे मूर्तियाँ स्थापित हो गई। तो इस तरह की कुछ पौराणिक कथाएं हैं। अब सच क्या है वो अपने को पता नहीं है, बाकी हाँ यही सब चीज़ें हैं यहाँ पे। तो कैसा लगा आप लोगों को ये सब चीज़ें? अच्छा लगा तो बताइएगा, कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट करके बताइएगा। चलिए चलते हैं यहाँ से, हमारी ट्रेन का भी टाइम हो रहा है, क्योंकि जाना भी है, अगरतला निकलना है। ठीक है, तो नज़ारे इसी टाइप के हैं यहाँ पे कुछ, और बहुत ही ज़्यादा थका देने वाला रास्ता है। कभी भी आप यहाँ पे आए तो बिल्कुल प्रिपेयर हो गए हैं। चलिए चलते हैं, बाय बाय करते हैं उन्नकोटि को, और यहाँ से निकलते हैं, यहाँ से प्रस्थान करते हैं अपने होटल की ओर। देखिए ऊपर काफ़ी हाइट पे यहाँ पे एक मूर्ति संग्रहालय भी दिया हुआ है, जो कि यहीं कहीं है, पत्थरों में से जो टूट गए होंगे या जो नष्ट हो गए होंगे, तो उसी का जो प्रमाण है यहाँ पे रखा हुआ है। इस तरह का है ये, एक म्यूजियम टाइप का ये संग्रहालय। अब इसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि अपन पता कर सके कि मतलब ये किन भगवान की मूर्ति है। बाकी सिवा कि हाँ, ये या तो नंदी होंगे या फिर गणेश जी का जो वाहन होता है मूषक वगैरह, हो सकता है वो हो। और ये ऐसा देखने से लग रहे हैं कि जैसे हनुमान जी प्रतीत हो रहे हैं, मतलब देखने से। और ये वाले जो हैं, ये तो गणेश जी अलग ही दिख रहे हैं, और बाकी ये कुछ टूटी हुई मूर्ति है, तो अपने को पता नहीं है। और ये भी टूटी हुई मूर्ति थी, उसको कुछ ऐसा जोड़ने का प्रयास किया गया है यहाँ पे। और इसके जस्ट बगल में जैसे आप इतने ऊपर आते हैं, थक जाते हैं इतने ऊपर चढ़ के सीढ़ियाँ, तो यहाँ पे आप बैठ के विश्राम भी कर सकते हैं। और आसपास जो है बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही है, तो उसका मतलब आनंद भी ले सकते हैं। पसीना आ रहा तो उससे पसीना भी सूख जाता है। तो काफ़ी अच्छा लगा उन्नकोटि आके। वो आपको और बताते हैं और क्या है इसमें, वाला है कि ज़्यादा कुछ है नहीं, यही सब चीज़ें हैं इधर। हाँ, एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे उन्नकोटि आने के लिए आपको अगर कभी यहाँ पे आना है इन फ्यूचर, तो कैसे आना होगा। यहाँ का सबसे नज़दीकी जो रेलवे स्टेशन है वो है कुमारघाट। वहाँ पे अधिकतर ट्रेनें रुकती हैं। आप
ट्रेन के थ्रू कुमारघाट आ जाइए, वहाँ से फिर टैक्सी वगैरह कर लीजिए, ऑटो कर लीजिए। तो बाकी हाँ, ये थोड़ा सावधान रहना, क्योंकि लोग बाग जो है मतलब बहुत ज़्यादा पैसे मांगते हैं। तो आपको मतलब 300-400 से ज़्यादा नहीं देना है, क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब 35 किलोमीटर है कुमारघाट से ही ऊनकोटी। तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। और अगर आप कुमारघाट नहीं आ पा रहे हैं या बाय एयर आ रहे हैं तो आप अगरतला पूछिए। अगरतला से फिर आप ट्रेन पकड़ के आप कुमारघाट, कुमारघाट से वही ऑटो पकड़ के यहाँ पे, या फिर अगरतला से ही टैक्सी वगैरह करके आप यहाँ पे इजीली पहुँच सकते हैं। तो रेलवे है तो सब मुमकिन है। तो बेस्ट तो वैसे भी रेल ही होती है, तो इसलिए मैं तो रेल प्रेफर करता हूँ और आप लोगों को भी उसी की रिकमेंड करूँगा मैं। तो बस ये था छोटा सा रिव्यू यहाँ का ऊना कोटी का।